would like to welcome Dr. Amit Ranjan, who was formerly associated with us at Ramano Loya Institute. He has worked with various premier institutes across the country, and presently he is faculty of AIIMS Gorakhpur. Like we were inspired to go ahead with the medical ethics seminars in various institutes in UP. He was also preparing on his own part. He was preparing for the battlefield of life, while he was giving easy and relatable interpretations of Bhagavad Gita shlok by shlok via his Ma Amriteshwari charity Sansthan Gita Amrit एक श्लोक हर रोज. In fact, I listened to your shloks yesterday. It was very inspiring, and I am sure everybody would like to listen to you more. Please, Dr. Ranjan. Thank you, ma'am. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा the experience itself is overwhelming to be here. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब हम एक प्रोफेशनल वे में गीता पे मेडिकल प्रोफेशन को रिलेट करके बात करेंगे. Profound words of gratitude to Governor Madam, Honorable Minister Sir, to our whole organizing team, Dr. A.K. Singh Sir specifically. इस तरह का काम एक बहुत नोबल विजन चाहिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसाइट चाहिए, एक अच्छा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन चाहिए, तभी शायद इस तरह का काम मुमकिन है. Lots and lots of gratitude to you and appreciation from all my heart. RML IMS has always been my family. और इसके साथ just a word of thanks to my director Dr. Surekha Kishore ma'am. She has always let me work on Gita. उसको मेडिकल प्रोफेशन एजुकेशन में कैसे ले आना है, इसके लिए भी मैडम ने हमेशा प्रोत्साहित किया है. So I'll start my talk. Basically, my idea of this talk is just to sensitize you. मेरे बाद बहुत अच्छे speakers हैं, and in panel discussion we'll delve more. I have 5 minutes with me. मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और इसके साथ ये टॉक शुरू करता हूँ. मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एम्स गोरखपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ PMR में. जो टर्निंग पॉइंट था, गीता तो हालांकि मैं काफ़ी साल से पढ़ रहा था, टर्निंग पॉइंट कोरोना का चैलेंज था. बीइंग अ कोरोना चैलेंज में जो हम सेहत से डील कर रहे थे, साथ में मेंटल हेल्थ वाज गेटिंग अ बिग इश्यू. तभी ये सीरीज शुरू हुआ जिसका मैडम ने जिक्र किया, मैक्स गीता अमृत एक श्लोक हर रोज. मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जिसने भगवत गीता के बारे में नहीं सुना होगा. अलग अलग तरीके से जरूर सुना होगा. यूजुअली कहाँ सुनते हैं? यूजुअली अपने घर में भगवत गीता की किताब को देखते हैं, बहुत अच्छे से रखे हुए, उसकी हम पूजा भी करते हैं, फुल रिस्पेक्ट. उसके बाद फिर मूवीज से ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है. जैसे बॉलीवुड मूवीज में आता है कि भगवत गीता पर हाथ रख कर कसम खाओ सच बोलेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे. सो देयर वाज समथिंग पायस इन इट. कुछ तो ऐसा पवित्र है, कुछ सैक्रेड है, जिसको हाथ पे रख के हमें एक पवित्रता का अनुभव होता है. तो जब इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने शुरू किया था, द फर्स्ट टाइम आई रेड इट इन 6 years बैक, तो ट्रस्ट मी, जब पूरा बुक पढ़ा तो इट वाज पढ़ा बहुत कुछ, समझा ज़्यादा कुछ नहीं. इट टुक्स years and years of learning with various teachers that how I got it. अभी भी आई एम स्टिल अ लर्नर, अ स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता. सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी स्टार्टेड. सो हम इस तरीके से बात करेंगे कि भगवत गीता हमारे लिए है क्या. What is भगवत गीता? आई विल गिव फ्यू ऑप्शंस, आप पढ़ते जाइए. भगवत गीता एक संस्कृत की पोएम है, एक श्लोक में वर्सेस में लिखे हुए हैं, बहुत सालों पहले बोली गई थी, जिसका नाम ही है सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड. एक होली बुक है, पर्टिकुलरली हिंदूज के लिए, कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, कृष्णा एंड अर्जुना, बिल्कुल. एंड अ गाइड बुक ऑफ विजडम. नाउ दिस गाइड बुक ऑफ विजडम इज फॉर एवरीवन, irrespective of whatever caste, creed, birthplace, geography, anything, how to live a good, righteous and happy life, and all of the above. No points in guessing, आंसर इसका all of the above है. भगवत गीता ये सब कुछ है. एंड देन कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे हम हैरिसन पढ़ते थे MBBS में, हैरिसन के 2 वॉल्यूम हुआ करते थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. महाभारत के भी इस तरह 18 वॉल्यूम्स, मतलब परवाज हैं. आप में से कोई गेस कर सकता है कि एग्जैक्टली भगवत गीता कौन से पर्व में बोली गई होगी? सोच के लगता है कि महाभारत की लड़ाई में बोली गई है, तो इट मस्ट बी समवट हाफ ऑफ महाभारत, लेकिन ऐसा नहीं है. भगवत गीता शुरुआत के 6ठे पर्व में ही, भीष्म पर्व में बोली जाती है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, महाभारत में 1 लाख के लगभग वर्सेस हैं और भगवत गीता में सिर्फ 700 वर्सेस हैं. मतलब महाभारत का कुल मिला के सिर्फ 1% है भगवत गीता. लेकिन ऐसा क्या है भगवत गीता में जो यही 700 वर्सेस उसको
कहीं ना कहीं महाभारत से भी ज़्यादा पायस, पवित्र और रिलीवेंट बनाता है। इतना रिलीवेंट कि महात्मा गांधी ने, जैसा कि अभी हमारे मिनिस्टर सर ने भी बताया, कि महात्मा गांधी ने भी उसे एक स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहा था कि जब भी हम क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं यही गीता हमें मार्ग दिखाती है। तो ऐसा क्या है भगवद गीता में? और ये 700 श्लोक आखिर किस बारे में कन्वर्सेशन है? कृष्ण और अर्जुन के बारे में है, ठीक है, लेकिन क्या है? होता क्या है कि अर्जुन अपने वॉर शुरू होने से पहले अपने पितामह को देख के, अपने गुरुजनों को देख के काफ़ी भावुक हो जाते हैं। उन्होंने इस चीज़ को मोरालिटी से रिलेट किया और इसके साथ वो अनविलिंग हो जाते हैं। लड़ाई के लिए उनका हथियार उनके हाथों से छूट जाता है और अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को 700 श्लोक का कन्वर्सेशन देना होता है, जो कि दुनिया का आने वाले वक्त का संचार बदल देता है और अर्जुन का हृदय परिवर्तन भी कर देता है। याद रखिए, ये बैटल फील्ड में हुआ था। ये किसी क्लासरूम में, किसी महर्षि के आश्रम में ये श्लोक नहीं दिए गए थे, ये बैटल फील्ड में हुआ था। और शायद यही कारण है कि दिस इज ऑल वेरी रिलेवेंट इन आवर बैटल फील्ड ऑफ लाइफ। हमारे खुद के बैटल फील्ड ऑफ लाइफ में ये उतना ही रिलेवेंट है। एंड क्या कारण है कि इसको ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ विजडम माना जाता है? द फ्यू वेरी थिंग्स, क्योंकि एक बैटल हमारे अंदर भी रेज करता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो बहुत सही होते हैं लेकिन मुश्किल होते हैं, कुछ सही नहीं होते हैं लेकिन आसान होते हैं। मुश्किल होता है जज करना। भगवद गीता हमें मार्ग दिखाता है। एक छोटी सी कहानी बस 1 मिनट में खत्म करूंगा। एक टाइम में एक बड़े वाइस से राजा रहते थे। उनके मन में था कि उनका जो उत्तराधिकारी हो वो समझदार हो, वो न्याय जानता हो, वो समझ रखता हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बर्थ के हिसाब से नहीं, टैलेंट के हिसाब से करूंगा। तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन कुछ ऐसा था कि 1 दिन का कंपटीशन था, सभी के लिए खुला था, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे नॉर्मल गरीब हो, अमीर हो। उसमें 9 से 5 तक का, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का वक्त था। उसमें करना कुछ नहीं था। जो उनका एम्पायर था उसके कैंपस में राजा को ढूंढना था, बस इतना करना था। सुबह गेट खुल जाता है, बहुत सारे लोग अंदर घुसते हैं, लाखों की संख्या में, और अंदर देख के वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा जैसा चीज नहीं था। इट वॉज अ कार्निवल, मेला जैसा लगा था। एक तरफ खाने के स्टॉल्स लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान थे। एक तरफ एंटरटेनमेंट के सारे साधन थे, आराम करने के बहुत अच्छे अच्छे वेलवेट वाले बिस्तर थे। जो भी घुसता था इन रास्तों से होता जाता, कहीं ना कहीं फंस जाता था। फिर सोचता था पता नहीं ऐसा मौका फिर से आए ना आए, आज जी लेते हैं। इनमें से लाखों में से कोई नहीं आखिरकार इस पूरे रास्ते पार कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसे रह गए। उनमें से सिर्फ एक ऐसा था जो कि उन सब से पार होकर एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में एक पुजारी बैठे थे। उन्होंने उनको नमन किया, पूजा की, और पुजारी ने बहुत सरप्राइजिंग वे में पूछा, आखिर आप इतने यंग हो, यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तो उन्होंने यही कहा कि रास्ते में था तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे मन में आपका नाम था कि मैं आप तक पहुँचना है। ये इस तरह की उन्होंने एक टूल किट, एक मैग्नेट, एक कंपास जैसा बनाया, और सब कुछ से होते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी अपने मंजिल तक पहुंच गए। इनफैक्ट आप सोचिए कि सबने बहुत कुछ पाया जरूर होगा उस मायाजाल में जो कि राजा ने बिछाया था, लेकिन जिसने इस मायाजाल से होते हुए, इन सब से निकलकर जिस चीज को प्राप्त किया, उसके बाद वो कहीं ना कहीं ऐसे भी इन चीजों का स्वामी हो गया बिना इसके प्रति लालसा रखे हुए। भगवद गीता हमें यही ताकत देता है। वो हमारा मोरल कंपास बनता है, हमारी टूल किट बनती है। एक ऐसा मैप होता है जिसको देख के, जिसको समझ के, जिसके जब भी दिक्कत पड़े हम उसको खोल के अपना रास्ता खुद ब खुद बना सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर में मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल्स डालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भगवद गीता भी हमारे लिए ऐसा ही है। नए जनरेशन को जितनी जल्दी हम भगवद गीता से वैक्सीनेट करेंगे, उसके लिए आगे वाली ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा, उसके स्ट्रेस मैनेज करना, उसको चीज़ों को देखना, उसको देखने का तरीका उतना ही अच्छा होगा। इनफैक्ट अगर भगवद गीता शुरू करने से पहले भगवद गीता ध्यानम होता है, एक तरह से मेडिटेशन बिफोर भगवद गीता, इसमें ये कहा भी गया है कि जो भगवद गीता है वो उपनिषद का सार है। इसमें जो लॉर्ड कृष्णा है वो उसके कीपर हैं, अर्जुन जो होता है वो बछड़ा होता है जो कि इंजॉय करता है, और जो भी लोग, सिर्फ अर्जुन तक नहीं, ये अनलिमिटेड ज्ञान है, और जो भी लोग खुले मन से, खुले इच्छा से इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं वो बिल्कुल खुले मन से कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी चीज़ों को विराम दूंगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा।
Thank you. Thank you so much, Dr. Amit. No wonder your talks on YouTube are such a hit. It's a very easy and relatable way you wove a story and you took us through what is the essence of Bhagavad Gita. Thank you so much. Thank you, ma'am.